हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशंस पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज के इस लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन की कॉन्सेप्ट को बताएंगे एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, हैव यू एवर वंडर हाउ योर फेवरेट ड्रिंक गेट्स इट्स प्रिसाइज टेस्ट एवरी टाइम्स और हाउ फार्मासिस्ट इंश्योर दैट ईच मेडिसिन हैज द एग्जैक्ट डोज। तो अगर स्टूडेंट हम दूसरे शब्दों में कहें कि आपने कभी सोचा है कि जो हमारे फेवरेट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, तो उनका जो टेस्ट और स्वाद होता है ना, वो एकदम सटीक कैसे होता है। ओके, और जो हमारे पास जो फार्मासिस्ट के पास जो मेडिसिन होती हैं उन पे भी डोज लिखा होता है कि 250 mg, 450 mg, कि कौन सा कितने mg का डोज चिल्ड्रन को देना है और कितने mg का टैबलेट पर्सन को देना है 18 प्लस को। ओके, बिहाइंड दीज रियल लाइफ क्वेश्चंस लाइज अ कैप्टिवेटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो क्या है, एलिगेशन एंड मिक्सचर के कॉन्सेप्ट का यूज करके जो फेवरेट ड्रिंक है उसमें आप बता सकते हैं कि इतनी, अगर मैं वाटर में इतना शुगर का अमाउंट मिलाऊं तो क्या ही आउटपुट मिलेगा, और एकदम वो होना चाहिए, सटीक स्वाद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में बताएंगे कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर होता है व्हेन टू और मोर डिफरेंट वेराइटीज आर कंबाइंड टू अचीव अ डिजायर कंसिस्टेंसी फॉर्म द एसेंस ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, दो या दो से अधिक जो डिफरेंट वेराइटीज हैं उनको क्या है, आपस में मिला दिया गया, तो जो न्यू जो वेराइटी बनेगी उसे बोलते हैं मिक्सचर। ओके, एलिगेशन के बारे में हम बताएंगे कि एलिगेशन इज एन अप्रोच टू सॉल्व अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, दिस मेथड अलाउस अस टू डिटरमाइन द रेशियो इन विच टू और मोर ingredients should be mixed to achieve a desired mixture. ओके, तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन है कि अप्रोच है सॉल्व करने की, क्या सॉल्व करने की, अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की है अप्रोच, जो क्या इन्वॉल्व करती है, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब हम एलिगेशन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो इंग्रेडिएंट्स हम ले लेंगे, ए इंग्रेडिएंट एंड दूसरा क्या ले लिया, बी इंग्रेडिएंट। और मान लिया कि जो ए इंग्रेडिएंट है उसकी जो प्राइस है वो क्या है, एक्स पर यूनिट है, और जो इंग्रेडिएंट बी है उसकी प्राइस है क्या, वाई पर यूनिट है। ओके, इफ दे आर मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर विद द प्राइस पर यूनिट एट जेड, वेयर जेड क्या है, लाइज बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, द डिफरेंस इन द प्राइस बिटवीन बी एंड द मिक्सचर इज वाई माइनस जेड, एंड द डिफरेंस the in price between the mixture and A is Z minus X. Okay, अब देखेंगे then the ratio A ratio B in which ingredients A and B should be mixed is given by A ratio B equal to bracket Y minus Z ratio Z minus X. दो ingredient है X, एक ingredient क्या था A, दूसरा क्या था B, तो इसका प्राइस क्या था X पर यूनिट और इसका क्या था वाई पर यूनिट, और ए एंड बी को आपस में मिला के जो नया मिक्सचर बना है उसका प्राइस कितना है, जेड पर यूनिट। ओके, एंड द डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन बी एंड द मिक्सचर इज क्या है, वाई माइनस जेड, एंड ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड ए, किसका डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस। ओके, अब मीन प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। द मीन प्राइस ऑफ अ मिक्सचर इज द एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ द कंबाइंड इंग्रेडिएंट्स। ओके, मीन प्राइस इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्राइस इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट, ये होता है मीन प्राइस का फॉर्मूला, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप है बेसिक मिक्सचर प्रॉब्लम्स, ओके, दूसरा है फाइंडिंग प्रोपोर्शंस, तीसरा है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, चौथा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। ओके, फिफ्थ है एलिगेशन, सिक्स है एवरेज प्राइस, एंड सेवेंथ है प्रॉफिट एंड लॉस इन मिक्सचर्स। हम क्या करेंगे,
वन बाई वन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक मिक्सचर प्रॉब्लम, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो बताएंगे और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को देखेंगे। ओके, तो बेसिक मिक्सचर प्रॉब्लम्स में क्या दिया जाता है और क्या पूछा जाता है ये बताते हैं। क्वेश्चंस वेयर टू और मोर इंग्रेडिएंट्स विथ डिफरेंट क्वांटिटीज एंड प्राइस आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ मिक्सचर विथ अ स्पेसिफिक ओवरऑल प्राइस और कंसंट्रेशन। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है? अ केमिस्ट मिक्स 2 liters ऑफ सॉल्यूशन A which contain 30% acid, okay, with 3 liters of solution B which contains 20% acid. What is the concentration of the resulting mixtures? Okay, तो सॉल्यूशन एक ये सॉल्यूशन है, एक दूसरा सॉल्यूशन क्या है? B। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 2 लीटर है और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 3 लीटर्स है। ओके, और जिसमें क्या है? 30% क्या है? 30% कंटेन एसिड। तो 30% ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/100 इंटू 2। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? 3 इंटू 2/10। ये क्या हो जाएगा? अगर 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या मिला? 3/5। ओके, ये आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, 3 इंटू 2, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? 3/5। ओके, तो 30% ऑफ 2 कितना आया? 3/5। इसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार क्या है, जो सॉल्यूशन बी है उसमें कितने परसेंट एसिड है? 20% कंटेन एसिड करता है, तो 20% ऑफ 3 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/100 इंटू 3 दिस इक्वल टू 0.2 इंटू 3 दिस इक्वल टू 0.6। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना है। ये तो हमने, अब हमें क्या निकालना है? टोटल क्वांटिटी, ओके, ऑफ मिक्सचर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है? 2 + 3, 2 + 3 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, और टोटल एसिड इन मिक्सचर कितना आया? 0.6 + 0.6। ओके, 0.6 + 0.6 इक्वल टू क्या होगा? 1.2 लीटर्स। हमें क्या निकालना था? रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना। तो रिजल्टिंग मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एसिड अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100। तो ये क्या हो गया? 1.2/5 इंटू 100 इक्वल टू कितने परसेंट आया? 24%। ओके, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? फाइंडिंग प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम्स वेयर द रेशियो और प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्सचर नीड टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द गिवन ओवरऑल प्राइस और कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इज 3:2। क्या गिवन है? मिल्क रेशियो वाटर कितना गिवन है? 3:2। ओके, तो मान लेंगे लेट x विद द कॉमन फैक्टर। ओके, तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाएगी 3x। ओके, और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब क्या दिया गया है? इफ देयर आर 40 लीटर्स ऑफ वाटर हाउ मच मिल्क इज देयर इन अ मिक्सचर। कितने परसेंट वाटर गिवन है? 40 लीटर्स। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है? 40 लीटर्स। ओके, तो इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमें इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 40 लीटर्स। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना मिला? 20 लीटर्स। जब कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी मिली? 20 लीटर्स। तो हमें किसकी क्वांटिटी निकालनी है? मिल्क की क्वांटिटी। मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 3x। तो x की जगह हम कितना रख देंगे? 20 लीटर्स। दिस इक्वल टू कितना आ गया? 60 लीटर। जो मिल्क की क्वांटिटी आई है वो कितनी आई? 60 लीटर्स। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। Questions involving replacing a certain quantity or percentage of the mixture with another ingredient at a different price. Okay? तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम? A vessel has 100 liters of a solution with 15% alcohol content. Okay? तो हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 लीटर्स, और जिसमें क्या है? 15% क्या है? एल्कोहल है।
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड बी रिमूव्ड and substituted with an 80% alcohol solution to end up with 100 liters of 70% alcohol mixtures. ओके, तो स्टूडेंट हम मान लेंगे कि जो रिमूव करने की जो क्वांटिटी है वो कितनी मान ली हमने, x लीटर मान लेंगे कि जो x लीटर है वो क्या है, सॉल्यूशन नीड टू बी स्वैप्ड और रिमूव बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी 100 लीटर्स, ठीक है। तो हमने कितने लीटर निकाला, 100 टोटल थी, x लीटर हमने निकाल लिया, तो क्या हो गया 100 माइनस x। ओके, कितने परसेंट एल्कोहल था, तो 15%, तो इंटू 15%। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस हमको कितने की नीड है, 80% एल्कोहल की। ओके, तो x एट 80% शुड बी इक्वल टू 100 एट 70। अगर इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 15 माइनस 0.15x प्लस 0.8x इज इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे एंड बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। तो 0.8x माइनस 0.15x इज इक्वल टू 70 माइनस 15, तो हमें क्या मिला 0.65x, दिस इज इक्वल टू 55। ओके, अब x इक्वल टू क्या मिला हमें 55 अपॉन 0.65, इसको डिवाइड करने पर हमको मिला x की वैल्यू 84.61। ओके, अब फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। ओके, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैंडिडेट टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर बेस्ड ऑन गिवन इंग्रेडिएंट एंड देयर प्राइस। तो क्या है कि इंग्रेडिएंट्स दिया जाएगा आपको, उनकी क्वांटिटी गिवन होगी, उनकी प्राइस गिवन होगी, तो आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अब प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है, अ शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 रुपी पर केजी एंड 40 रुपए पर केजी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो दो टाइप की वेराइटी है राइस की, तो एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, ठीक है। प्राइस कितना गिवन है 30 रुपए पर केजी, एंड बी टाइप को जब प्राइस बी टाइप का जो राइस है उसकी प्राइस कितनी है 40 रुपी पर केजी। ओके, ए रेशियो भी हमें गिवन है 2:3, ठीक है। तो प्राइस ऑफ ए क्या आ जाएगा 30 इंटू 2 दिस इक्वल टू 60 रुपीज। प्राइस ऑफ बी क्या आ जाएगा 3 इंटू 40 दिस इक्वल टू कितना हो गया 120। टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 प्लस 120 कितना हो जाएगा 180। हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, या आप बोल सकते हैं एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा 60 प्लस 120 अपॉन 2 प्लस 3 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 5 दिस इक्वल टू क्या है 36 रुपीज, ठीक है। तो एवरेज प्राइस कितनी आई 36 रुपीज, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 36 रुपीज पर केजी। ओके, और सेलिंग प्राइस कितनी है 35 केजी, 35 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में क्या होगा लॉस होगा। ओके, तो लॉस कितने रुपए का होगा, लॉस इक्वल टू होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया 36 माइनस 35 इक्वल टू 1 रुपी पर केजी का लॉस होगा। ओके, अब निकालेंगे लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन टाइम्स, ओके, या कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या है 100 अपॉन 36, तो लॉस परसेंटेज कितना है 2.78% अप्रोक्सीमेट। ओके, अब 5 टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं एलिगेशन से रिलेटेड। क्या है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द एलिगेशन रूल टू फाइंड द रेशियो इन विच 2 or more ingredients at given price must be mixed to produce a mixture with a desired price or concentration। ओके, चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या है, 2 types of petrol A and B costing 80 rupees and 100 rupees per liters are mixed in the ratio 2:3। ओके, तो दो टाइप के पेट्रोल गिवन है A एंड B,
कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, ए की 80 रुपीज पर केजी, और इसकी बी की कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, 100 रुपीज पर केजी। ओके, और रेशियो ए रेशियो बी कितना गिवन है, 2:3। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ए कितना आ जाएगा टोटल, 2 × 80 कितना हो गया, 160। इसी प्रकार आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बी 3 × 100, ये हो गया 300। अब ए एंड बी की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 460। ओके, हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 460/2 + 3 क्या होगा, 460/5, तो ये हो जाएगा 92 रुपीज पर लीटर। ये क्या है, एवरेज कॉस्ट आ गई है पेट्रोल ए एंड बी की, क्योंकि ए की जो कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 रुपीज, और बी का प्राइस है 100 रुपीज, और रेशियो गिवन है 2:3, तो 80 × 2 हो जाएगा प्लस 3 × 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी कितनी आई, 92 रुपीज पर लीटर। ओके, अब हमें क्या है, टोटल कॉस्ट इन द मिक्सचर कितनी 460 आई थी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 5 लीटर्स थी, तो आंसर कितना आया था, 92 रुपीज पर लीटर्स। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। ओके, 6 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं एवरेज प्राइस से रिलेटेड। तो एवरेज प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि आपको कोई गिवन सेट ऑफ डेटा दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि एवरेज प्राइस निकाली है, या आपको एवरेज प्राइस दिया जाएगा, कुछ डेटा गिवन होगा, एक मिसिंग डेटा आपको निकालना होगा। तो क्वेश्चन वेयर कैंडिडेट नीड टू फाइंड द एवरेज प्राइस और कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है प्रॉब्लम, द एवरेज वेट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट फ्रूट्स इज 150 ग्राम्स if the weights of 3 fruits are 120 gram, 140 gram and 200 grams. Find the weight of the 4 fruits. ओके, तो हमें क्या दिया गया है, एवरेज वेट गिवन है मिक्सचर का कितना है, 150 ग्राम्स। ओके, और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, तो एवरेज वेट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल फ्रूट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रूट्स। ओके, नंबर ऑफ मीन्स टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप्स फ्रूट हैं, तो एक की क्वांटिटी गिवन है, दूसरी क्वांटिटी गिवन है, तीसरे की, तो चौथे की हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो मान लिया कि लेट एक्स बी 4th फ्रूट वेट। ओके, तो एवरेज वेट हमें कितना गिवन है, 150, जिसको टू आ जाएगा सम ऑफ वेट कितना हो जाएगा, 120 + 140 + 200 + x/4। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x + 260 + 200 जिसको टू क्या हो जाएगा, 150 × 4। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 600 - 460। x की वैल्यू कितनी मिली, 140 ग्राम। तो जो 4th फ्रूट है उसका वेट कितना आया, 140 ग्राम, 140 ग्राम्स। ओके, अब 7th टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इन मिक्सचर। ओके, मिक्सचर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट आर कॉमन इन competitive exams, okay, and other quantitative aptitude tests. These problems indicate the understanding of mixture ratio and basic arithmetic calculation to determine the overall gain or loss in various real world scenario. Problem देखते हैं क्या है, a merchant mixes 2 types of tea costing 80 रुपए per kg and 100 रुपए per kg in the ratio 3:2 and sells the mixture at 90 रुपए per kg. Calculate the overall profit percentage. ओके, तो हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी, 90 रुपीज पर केजी। ओके, तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 80 + 2 × 100 अपॉन 3 + 2। ये क्या हो जाएगा, अगर 2 टाइप की टी गिवन है, एक को मान लिया ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तो ए रेशियो बी कितना गिवन है, 3:2।
तो क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रेशियो पार्ट ऑफ ए इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, यहाँ पे लिख दिया रेशियो पार्ट ऑफ बी इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी अपॉन 3+2। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 3 क्या हो जाएगा 240 प्लस 200 अपॉन 5 डिस्कल टू कितना हो गया 440 अपॉन 5 डिस्कल टू क्या हो गया 88 रुपीज पर केजी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई 88 रुपीज पर केजी और सेलिंग प्राइस कितनी की मैंने 90 रुपीज पर केजी। तो क्या है सेलिंग प्राइस है वो क्या है ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 90 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितनी है 88 रुपीज पर केजी। तो कितना प्रॉफिट होगा 2 रुपीज पर केजी। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/88 इंटू 100। तो हमें क्या मिलेगा 1/44 इंटू 100 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 50/22 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25/11। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.23% के प्रॉफिट होगा हमें 2.27% का 2.27% का प्रॉफिट होगा। ओके तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा मिक्सचर के बारे में एलिगेशंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में। मिक्सचर क्या होता है दो या दो से अधिक जो क्वांटिटी वेराइटीज होती हैं उनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है किसी भी रेशियो से कोई सर्टेन रेशियो से नहीं ऐसे ही जैसे आपने पानी में क्या शुगर मिला दी और साल्ट मिला दिया पानी में विदाउट एनी क्वांटिटी विदाउट एनी रेशियो। और अगर एलिगेशन की बात की तो एक फिक्स रेशियो से कि वाटर की क्वांटिटी इतनी होगी एंड शुगर की क्वांटिटी इतनी होगी तो उस केस में आता है एलिगेशन। ओके तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड और बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।